मैंने कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एनएससी की साइट पे जाता हूँ। एनएससी की साइट पे जो शेयर बढ़ और गिर रहे होते हैं उसकी लिस्ट ओपन करता हूँ, पहला स्टॉक देखता हूँ बस। कुछ पैरामीटर मत लगाओ यार, कुछ मत लगाओ। लोग बोलेंगे ये पैरामीटर वो पैरामीटर, ये स्टॉक निकल के आ जाएगा, इस स्टॉक में ट्रेड करो। मैं कह रहा हूँ पहला शेयर उठाओ, ठीक है। अगर काम कराना होगा वो पहले ही शेयर करा देगा, ठीक है। यहाँ पे गए मंथली में, ये मार्क कर दिया। ये क्या है मेरा, पहले इस स्टॉक के लिए ये रेजिस्टेंस होता था, अब ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल चुका है तो ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। वीकली में आ जाओ, वीकली में आ जाओ, वीकली में आए। अब आपको मार्क क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये मेरा क्या बन गया, सपोर्ट एरिया। जब स्टॉक नीचे आएगा तो यहां से सपोर्ट लेगा, ठीक है। और कोई मार्क करने की जरूरत अभी है नहीं, क्योंकि उसके नीचे जाएगा तभी तो अगला सपोर्ट बनेगा। अब डेली पे आ जाओ, डेली पे देख लो और कहाँ कहाँ मार्क कर सकते हो। नियरेस्ट टू नियरेस्ट ये वाला है, बिल्कुल पास में जो है, इसको ब्रेक करता है फिर अगला आएगा ये वाला, ठीक है। तो पहले यहां तक तो ब्रेक होने दो, उसके बाद मार्क करेंगे। अब आ जाते हैं 1 घंटे में, मंथली, वीकली, डेली, आवरली। अब आ जाओ आवरली के अंदर। तो सुबह जब मैंने ट्रेड दिया था तो उस टाइम पे ये मैंने इसका ये मार्क किया था, ये वाला मैंने इसका एरिया मार्क किया था सपोर्ट का, और ये हमने मार्क किया था इसका रेजिस्टेंस एरिया, ये दो, ठीक है। अब आ जाओ आप 15 मिनट के अंदर, देखो क्या सही है। 15 मिनट पे ठीक है, 15 मिनट में ठीक है, आज ही गया ना 5 जनवरी, हाँ। ये जो कैंडल देख रहे हो ये बनी नहीं थी उस टाइम पे, यहाँ पे था मार्केट। ये कैंडल बाद में बनी है, हमारे ट्रेड देने के बाद बनी थी, उससे पहले मार्केट यहाँ पे था। तो मैंने ये सपोर्ट मार्क किया, ये सपोर्ट मार्क किया, नीचे के सपोर्ट मार्क किए। अब आ जाओ 5 मिनट में अपने ट्रेड के टाइम पे। तो जब हमने मार्किंग करी थी, आप इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरी में देखना, सिर्फ यहीं तक ही बना था, ठीक है। मार्केट उस टाइम पे यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे इधर कहीं पे ट्रेड कर रहा था। ये बाकी कैंडल बाद में बनी है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने क्या मार्क कर दिया, ऊपर रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, नीचे सपोर्ट मार्क कर दिया, उसके नीचे ये वाला सपोर्ट, एंड उसके नीचे एक सपोर्ट और मार्क करना है तो ये मार्क कर लो, ये लो, ठीक है। इससे ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं है, और भी नीचे मार्क करना है कर लो, लेकिन पहले स्टॉक को यहां तक तो आने दो, उसके बाद ही तो मार्क करेंगे। अभी तो आया नहीं था तो क्यों मार्क करना है। तो मैंने बस इतने ही सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए थे। अब स्टोरी में भी और आपको जो वीडियो टेलीग्राम पे मिली है उस पर भी मैंने क्लियर बोला था कि मुझे अदानी पोर्ट्स के अंदर तेजी नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रही तेजी, मुझे लग रहा है आपको डाउन का ही ट्रेड पकड़ना चाहिए, ऊपर के ट्रेड पे ध्यान मत देना, ठीक है। क्यों नहीं ध्यान देना, सिंपल सा लॉजिक था, मैंने भी चार्ट उसी टाइम पे खोला था जब वीडियो बना रहा था। सिंपल लॉजिक था कि ऊपर में रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दूसरी बार टच हुआ, यहाँ तीसरी बार टच हुआ, तीनों बार हमें दिख रहा है साफ साफ कि बार बार रिजेक्ट कर रहा है। रिजेक्ट करने का मतलब क्या है, कोई चीज ऊपर जा रही है लेकिन जो ऊपर एक सीलिंग है, मतलब ये जो ऊपर की दीवार होती है हमारे रूम की, बार बार वो टकरा रहा है, वहां पे रिजेक्शन आ रही है, ठीक है। जैसे ही उस पर जाता है प्राइस, ये दीवार से नीचे फोर्स मिलती है, उसको धक्का मिलता है, तो प्राइस बार बार नीचे आ जाता है, ठीक है। देखो बाउंस हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो पता लग रहा है कि यहाँ पे सेलर खड़े हैं। ये सेलर बार बार फोर्स कर रहे हैं कि नीचे जा, नीचे जा, नीचे जा, ऊपर जाना ही नहीं है, ऊपर जाना ही नहीं है, समझे। अगर ये इसको तोड़ के निकल जाता तब समझते हम कि हाँ बायर आ रहे हैं, बायर में कॉन्फिडेंस है। लेकिन यहाँ बायर का कॉन्फिडेंस नहीं था, सेलर कॉन्फिडेंट था, सेलर बार बार नीचे भेज रहा था। देखो, पहली बार नीचे, दूसरी बार नीचे, तीसरी बार नीचे। अब हमें क्या चाहिए था, कंफर्मेशन तो हमें हो गई थी कि हाँ सेलिंग आ रही है, सेलर खड़ा है ऊपर, लेकिन हमें एक कैंडल और चाहिए थी जो इस पूरी रेंज को, ये तो 3 4 5 मिनट का जो ये रेंज था ना, ये 5 5 10 5 15 20 25 आधे घंटे का जो रेंज था, इसके नीचे आ जाए बस एक कैंडल। तो इसके नीचे एक कैंडल आ चुकी थी, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट अच्छा बनता था, यहाँ पे आप शॉर्ट करते 1155 56, और आपको 1138 तक गया है। लेकिन यहां तक होल्ड नहीं करना था, आपको निकलना का था पहला सपोर्ट एरिया, ये रहा 1149 1150 1151 पे आप निकल जाओ। ये तो बाद में स्टॉक गया ना, मैं तो आपको ये थोड़ी बोलूंगा कि होल्ड ही रखो, हु नोस कि कहां तक जाएगा। आपने सपोर्ट तो मार्क कर दिया, बट किसको पता है कहां तक जाएगा। तो शॉर्ट बना लिया यहाँ पे, जो भी पहला सपोर्ट एरिया, 5 पॉइंट मिल गए ना, बहुत है। अपने को 5 पॉइंट मिल गए इंट्राडे में, ये बहुत है। 400 500 रुपए तो कमाना है, 100 क्वांटिटी शॉर्ट मारी, 400 500 कमा लिया, हो गया बस, बहुत है। अब देख लेते हैं 100 क्वांटिटी के लिए कितना मार्जिन मांग रहा है अदानी पोर्ट्स। अगर मैं 100 क्वांटिटी सेल करता हूँ इंट्राडे में, 23,000 रुपये मांग रहा है। 23,000 रुपये लगा के आपने 500 रुपये बना लिया, 23,000 रुपये लगा के आपने 500 रुपये बना लिया,
कितने परसेंट रिटर्न हो गया, कितने परसेंट आरओआई हो गया? ठीक है, 2% का नेट आरओआई आपने निकाल लिया, 2% का आरओआई निकल गया। खर्चा आपका क्या है? 30 रुपए ऑर्डर बाय 30 रुपए सेल, 60 रुपए खर्चा, 460 रुपए, 440 रुपए आपका बन गया, 2% बन गया आपका, बहुत है। 22 ट्रेडिंग सेशन है, 5 ट्रेड गलत हो जाएंगे, 7 ट्रेड गलत हो जाएंगे, 15 ट्रेड तो सही होंगे, 15 दूनी 30%। जो गलत वाले ट्रेड होंगे उसमें 2% दे भी दोगे, तब भी 30% प्रॉफिट आया, 15% चला गया, 7 ट्रेड में क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन एटलीस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ नेट टू नेट जाओ, पैसा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हटाओ। पढ़ाई लिखाई जब हमने करी है 18-20 साल, तो क्या पैसा मिला था? हमें देना पड़ता था हर साल, हर साल देना पड़ता था, स्कूल में भी देना पड़ता था, ट्यूशन में भी देना पड़ता था, बाद में कॉलेज गए वहां पे भी देना पड़ा, सब जगह देना ही पड़ता था, देते ही आए हम तो पढ़ाई करते टाइम। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ 200-100 रुपए कुछ मिल जाए तो क्या बुरा है? क्या नहीं भी मिले तो कॉस्ट पे निकल जाओ ना, क्या दिक्कत है भाई? पढ़ाई लिखाई में पैसा मिलता कभी नहीं है, पैसा देना ही पड़ता है। तो अगर यहाँ पे लॉस दोगे ना तो मजा आएगा। यहाँ पे अगर 500-700 रुपए, 1000 रुपए महीने भर में लॉस भी दे दिए ना, दिल नहीं दुखेगा, ऐसा लगेगा कुछ सीख के निकले हैं, एक्सपीरियंस मिला है।